यह कहानी है रमेश की, जिसने टूटे हुए भरोसे के बाद भी ईमानदारी नहीं छोड़ी। गांव की मिट्टी और बचपन। सोनापुरा गांव में एक ऐसी जगह थी जहां हर सुबह मिट्टी की खुशबू और खेतों की हरियाली लोग का स्वागत करती थी। सुबह की धूप आंगनों में उतरती तो बच्चों की हंसी और गायों के बछड़ों की बकरियों के साथ झुंड में भाग दौड़ का दृश्य देखने लायक होता। रमेश इसी गांव में पैदा हुआ। वह गरीब परिवार से था, पर ईमानदार और मेहनती। उसके पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। बचपन में रमेश अक्सर अपने पिता के साथ खेत में काम करता, बीज बोना, फसल सिंचाई और पशुओं की देखभाल करने में हाथ बटाता। रमेश ने बहुत छोटी उम्र से महसूस किया था कि गांव के लोग अक्सर स्वार्थ में इतने डूबे रहते हैं कि दूसरों की मदद करना मुश्किल हो जाता है। चाहे कोई बीमारी पड़ जाए या किसी के खेत में पानी न पहुंचे, मदद हमेशा आदर्श तक ही सीमित रहती। रमेश अक्सर सोचता, आदमी जात का भरोसा क्यों नहीं करता। यह सवाल उसके मन में हमेशा रहता। वह चाहता था कि समाज में भरोसा और ईमानदारी का महत्व समझा जाए। अध्याय 2, दोस्ती और पहली परीक्षा। रमेश का बचपन का दोस्त एक सुरेश था। सुरेश मजाकिया और थोड़ा स्वार्थी था। बचपन में दोनों हमेशा साथ खेलते, एक दूसरे की मदद करते। गांव में उनकी दोस्ती मिसाल बन गई थी। लेकिन समय के साथ सुरेश का स्वभाव बदल गया। उसे जल्दी पैसा कमाना और सम्मान पाने की जल्दी लगी। रमेश ने कई बार उसे समझाया, सुरेश स्वार्थ और चालाकी से कुछ बड़ा हासिल नहीं होता। लेकिन सुरेश को मजाक लगता अपने स्वार्थ में ही जीने का। एक दिन गांव में नया व्यापारी आया, जिसने गांव वालों को नौकरी और व्यापार का अवसर दिया। रमेश ने ईमानदारी से काम करने की सोची, लेकिन सुरेश ने योजना बनाई। धोखे की बात गांव में फैल गई। रमेश को पहली बार गहरी चोट लगी। उसने देखा कि आदमी जात का भरोसा टूट जाता है, भले ही वह बचपन का दोस्त क्यों न हो। अध्याय 3, परिवार और भरोसे की परीक्षा। कुछ साल बाद रमेश के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। गांव के लोग केवल बातें बनाते रहते, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। रमेश ने महसूस किया कि आदमी जात का भरोसा केवल आदर्शों में नहीं बल्कि कर्मों में भी तोलना पड़ता है। उसने सोचा कि भरोसा जीतना आसान नहीं है, लेकिन सच और मेहनत से यह संभव है। रमेश ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अपने बच्चों और गांव के बच्चों को सिखाऊंगा कि भरोसा सिर्फ शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखता है। माँ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, बेटा, यही तुम्हारी असली ताकत है। ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। अध्याय 4, शहर की ओर कदम। रमेश का सपना था गांव से बाहर जाकर कुछ बड़ा करना। उसने छोटे व्यवसाय में अनुभव और ईमानदारी से काम किया, लेकिन शहर में अवसर ज़्यादा थे। सुरेश भी शहर जाने का सोच रहा था, लेकिन वह जल्दी पैसा कमाने के लालच में कोई भी रास्ता अपनाने को तैयार नहीं था। रमेश ने सोचा, शायद शहर में भी आदमी जात का भरोसा नहीं करता, पर मैं फिर भी कोशिश करूंगा। शहर में रमेश को पहली बार महसूस किया कि यहाँ हर कोई अपना स्वार्थ में फंसा हुआ है। लोग छोटे व्यापारियों में एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। रमेश ने देखा कि बिना ईमानदारी और मेहनत के सफलता मिलना मुश्किल है। सुरेश ने शहर में जल्दी पैसा कमाने के लिए धोखाधड़ी करना शुरू कर दिया। रमेश को लगा कि उसका बचपन का दोस्त अब बदल चुका है। अध्याय 5, भरोसे की चुनौती। एक दिन रमेश को शहर में एक बड़ा निवेशक मिला। निवेशक ने रमेश के व्यवसाय में रुचि दिखाई, लेकिन शर्त थी कि रमेश को सुरेश के साथ साझेदारी करनी होगी। रमेश का मन डगमगाया। उसने सुरेश को कई बार चेताया था कि जल्दबाजी और स्वार्थ से काम नहीं चलेगा। निवेशक ने दबाव बनाया। रमेश ने खुद से कहा, आदमी जात का भरोसा कभी कभी टूट जाता है, लेकिन मैं अपने सिद्धांत नहीं छोड़ूंगा। रमेश ने सुरेश के व्यवसाय में शामिल न करने का निर्णय लिया। सुरेश नाराज था, लेकिन रमेश ने अटल से कहा कि ईमानदारी के लिए सबसे बड़ा मूल्य है। अध्याय 6, अकेले संघर्ष और अनुभव। रमेश ने अकेले ही व्यवसाय को आगे बढ़ाया। शुरू में मुश्किलें बहुत आई। शहर के लोग और प्रतिस्पर्धी अक्सर रमेश को धोखा देने की कोशिश करते, लेकिन रमेश ने कभी अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़े। उसने देखा कि आदमी जात का भरोसा नहीं करता, पर कर्म और सच का भरोसा हमेशा काम आता है। धीरे धीरे रमेश ने कर्मचारी और ग्राहकों का भरोसा जीत लिया।
लोग जानते थे कि रमेश हमेशा सही रास्ता अपनाता है, चाहे कठिनाइयाँ कितनी भी बड़ी क्यों न हो। अध्याय 7 पुराने दोस्तों का सामना। कुछ साल बाद रमेश का व्यवसाय बड़ा हो गया। शहर के एक व्यापारी समारोह में उसने सुरेश को देखा। सुरेश भी बड़े व्यापारी में कदम रख चुका था, लेकिन धोखे और झूठ के कारण उसे कई नुकसान झेलने पड़े थे। सुरेश ने रमेश से कहा, तुमने मुझे हमेशा टाल दिया, फिर भी तुम्हें सफलता पा गए। तुम्हारे पास कौन सा जादू है? रमेश ने गंभीर स्वर में कहा, जादू नहीं दोस्त, सिर्फ भरोसे और ईमानदारी का फल है। आदमी जात का भरोसा नहीं करता, पर कर्म और सच का भरोसा हमेशा टिकता है। सुरेश को पहली बार अपनी किए पर पछतावा हुआ। वह समझ गया था कि रमेश सही था। अध्याय 8 गांव की वापसी। रमेश ने शहर में अपना व्यवसाय स्थापित कर लिया और अब समय आ गया था अपने गांव लौटने का। गांव लौटते ही उसने देखा कि बहुत कुछ बदल चुका था। कुछ लोगों ने पुराने स्वार्थ में डूबे थे, वहीं कुछ लोग ईमानदारी और मेहनत की कदर करना शुरू कर दिया था। गांव के बच्चे अब रमेश को आदर्श मानते थे। रमेश ने निर्णय लिया कि वह सिर्फ पैसे कमाने नहीं आया है, बल्कि गांव में भरोसे और मेहनत का संदेश फैलाने आया है। उसने गांव में एक प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां बच्चों को, युवाओं को सिखाया जाने लगा कि भरोसा केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में जीतता है। अध्याय 9 भरोसे की सच्चाई। रमेश ने गांव में एक बड़ी सभा आयोजित की। गांव के सभी लोग, बच्चे और बूढ़े उपस्थित हुए। रमेश ने कहा, हम अक्सर सोचते हैं कि आदमी जात का भरोसा करता है, लेकिन यह सच नहीं है। आदमी स्वार्थ में फंस सकता है, पर अगर हम ईमानदारी और सही कर्म करें तो भरोसा वापस आता है। जो लोग सिर्फ स्वार्थ में जीते हैं, उनका भरोसा स्थायी होता है, पर जो लोग कर्म और सत्य में जीते हैं, उनका भरोसा हमेशा टिकता है। गांव के लोग चुपचाप सुन रहे थे। उनके चेहरे पर बदलाव और समझ साफ दिखाई दे रही थी। अध्याय 10 शहर में पुण्य चुनौती। रमेश के व्यवसाय शहर में अच्छा चल रहा था, लेकिन नए अवसरों के साथ जोखिम भी आए। कुछ बड़े निवेशक और प्रतिस्पर्धी उसे चालाकी और धोखे से फंसाने की कोशिश करने लगे। रमेश ने देखा कि आदमी जात का भरोसा कहीं भी आसानी से नहीं मिलता, फिर भी उसने अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। उसने कर्मचारियों को प्रेरित किया कि ईमानदारी और मेहनत से सार्थी सफलता संभव है। धीरे धीरे शहर में भी रमेश का नाम भरोसा और सच्चाई के प्रतीक के रूप में फैलने लगा। अध्याय 11 पुराने दोस्त का सामना। कुछ साल बाद एक व्यापारी समारोह में रमेश को सुरेश से सामना हुआ। सुरेश भी शहर में बड़ा व्यवसाय कर चुका था, लेकिन कई धोखे और जल्दबाजी के कारण उसे भारी नुकसान झेलना पड़ा। सुरेश ने झुकते हुए कहा, तुमने मुझे टाल दिया, फिर भी तुम सफलता पा गए। तुम्हारे पास कौन सा जादू है? रमेश ने गंभीर स्वर में कहा, जादू नहीं दोस्त, सिर्फ भरोसा और ईमानदारी का फल है। आदमी जात का भरोसा कभी कभी टूट सकता है, पर कर्म और सच का भरोसा टिकता है। सुरेश को अपने किए पर पहली बार पछतावा हुआ। उसने महसूस किया कि रमेश ने हमेशा सही राह अपनाई। अध्याय 12 नया सीखा वन। सुरेश ने रमेश से सीखा और अपने रास्ते बदलने का निर्णय लिया। उसने अब केवल लाभ और स्वार्थ पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि कर्मचारी और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना शुरू किया। रमेश ने शहर और गांव दोनों में यह संदेश फैलाया कि भरोसा केवल शब्दों में नहीं, कर्म में दिखता है। गांव के बच्चे और युवा अब ईमानदारी और मेहनत को ही सफलता का असली मार्ग मानने लगे। अध्याय 13 समाज में बदलाव। रमेश ने गांव में कई परियोजनाएं शुरू की, शिक्षा केंद्र, स्वास्थ्य और सीवर। लोग धीरे धीरे समझने लगे कि आदमी जात का भरोसा जल्दी टूट सकता है। सार्थी भरोसा केवल कर्म और सत्य से बनता है। दोस्ती और रिश्ते केवल स्वार्थ पर आधारित नहीं होने चाहिए। गांव में बच्चे और युवाओं का दृष्टिकोण बदलने लगा। अब इन्होंने पढ़ाई, मेहनत और ईमानदारी को ही सफलता का मार्ग माना। अध्याय 14 एक कठिन मोड़। एक दिन रमेश के व्यवसाय में एक बड़ा संकट आया। एक नए प्रतिस्पर्धी ने शहर और गांव में उनके व्यापार को चुनौती दी। कई लोग सुझाव देने लगे कि रमेश भी छोटा सा धोखा अपनाए ताकि तुरंत लाभ हो, लेकिन रमेश ने अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। उसने कहा, भरोसा कभी कभी टूट सकता है, लेकिन ईमानदारी और कर्म के भरोसे ही वास्तविक सफलता मिलती है। धीरे धीरे उसके सही निर्णय और मेहनत के कारण व्यापार फिर से मजबूत हुआ।
अध्याय 15 नया युग नया संदेश। रमेश का जीवन अब गांव और शहर दोनों में प्रेरणा बन चुका था। उसने साबित किया कि आदमी जात का भरोसा तो कभी कभी टूट सकता है, लेकिन ईमानदारी, कर्म और सच्चाई से हमेशा जीता जा सकता है। सुरेश ने रमेश के साथ मिलकर लोगों को सिखाने लगा कि जीवन में यही रास्ता अपनाना ही सार्थी सफलता देता है। रमेश ने गांव और शहर में यह संदेश फैलाया, भरोसा केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में जीता जाता है। आदमी जात का भरोसा कभी कभी टूट सकता है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी का भरोसा हमेशा रहता है। अब रमेश की कहानी समाज में विश्वास, ईमानदारी और मेहनत की मिसाल बन चुकी थी। गांव और शहर के लोग दोनों ही ये इस संदेश को अपनाने लगे। अध्याय 16 शिक्षा का दीपक। रमेश ने देखा कि गांव के बच्चों में जिज्ञासा और प्रतिभा है, लेकिन सही मार्गदर्शन और शिक्षा की कमी थी। उसने सोचा कि व्यवसाय और भरोसा ही नहीं, सही शिक्षा भी समाज में स्थायी बदलाव लाती है। उसने गांव में एक आधुनिक और स्कूल प्रशिक्षण केंद्र खोला। यहाँ बच्चों को केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि जीवन का मूल्य, ईमानदारी, मेहनत, भरोसा और जिम्मेदारी की शिक्षा दी जाने लगी। रमेश ने बच्चों से कहा, बच्चों, ज्ञान ही शक्ति है। पढ़ाई और सीखना केवल नौकरी या पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज और जीवन में सही निर्णय लेने के लिए जरूरी है। ईमानदारी और मेहनत के साथ पढ़ाई करो। याद रखो, आदमी जात का भरोसा कभी कभी टूट सकता है, लेकिन सीख और ज्ञान का भरोसा हमेशा टिकता है। यह तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। बच्चे रमेश की बात ध्यान से सुन रहे थे और प्रेरित हो रहे थे। उन्होंने समझाया कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं, यह उसके चरित्र और व्यवहार को भी मजबूत बनाती है। समय के साथ गांव के बच्चे पढ़ाई में अच्छे होने लगे, शहर में भी अच्छे परिणाम देने लगे। गांव में नई सोच फैली। अब लोग शिक्षा को ईमानदारी और मेहनत के साथ जोड़कर देखते थे। रमेश ने देखा कि शिक्षा का दीपक केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि भरोसा और सही मूल्यों का मार्गदर्शन भी देता है। यही भविष्य की असली शक्ति है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो या फिर आपको इस कहानी से कुछ शिक्षा संदेश प्राप्त हुआ हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।